कहानी की शुरुआत शिनिगामी रेम से होती है। वहाँ एक शिनिगामी होता है जिसका नाम रियुक होता है। वो बैठ के सोच रहा होता है। दूसरी तरफ सारे शिनिगामी आराम कर रहे होते हैं। ह्यूमन वर्ल्ड में एक लड़का होता है जिसका नाम लाइट यागामी होता है। वो अपनी इंग्लिश क्लास में बैठ के पढ़ रहा होता है, बाकी सारे बच्चे खेल रहे हो। हमें यहाँ रियुक और लाइट के नजरिए से ये बताया जाता है कि दोनों दुनिया सड़ चुकी। अगले दिन जब वो क्लास में बैठा होता है, वो देखता है कि आसमान से एक मिस्टीरियस बुक स्कूल के ग्राउंड में आके गिरती है। जब उसका स्कूल खत्म होता है, वो देखता है अभी वो बुक वहीं पड़ी है। वो उस बुक को उठाता है, उसका नाम डेथ नोट होता है। उसके फर्स्ट पेज पे लिखा होता है, जिसका भी तुम नाम इस किताब में लिखोगे वो 40 सेकंड के अंदर मर जाए। लाइट को ये बात मजाक लगती है। वो इस किताब को वहीं बंद करके रख के चला जाता है। फिर भी उसके मन में एक क्यूरियोसिटी होती है। घर जाते वक्त वो उस किताब को अपने साथ घर ले जाता है। जब वो उस किताब के रूल पढ़ता है, उसमें लिखा होता है नाम इसमें लिखोगे वो 40 सेकंड के अंदर मर जाएगा। और नाम लिखने के बाद 40 सेकंड के अंदर तुम मौत की वजह बदल सकते हो, वरना वो हार्ट अटैक से मरेगा। जब तुम किसी का नाम लिखो तो उसकी इमेज तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि एक नाम वाले बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। लाइट से ट्राई करना चाहता था। तभी न्यूज में एक क्रिमिनल के बारे में बताया जाता है जिसने कुछ बच्चों को होस्टेज बना के रखा था। लाइट उसकी फोटो को देख के उसका नाम लिख देता है। नाम लिखने के 40 सेकंड के अंदर कुछ नहीं होता। लाइट कहता है मुझे पता था। लेकिन तभी अचानक न्यूज में बताया जाता है कि होस्टेजेस बाहर आ रहे हैं। लाइट को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। न्यूज में बताया जाता है कि क्रिमिनल को किसी ने गोली नहीं मारी, वो अपने आप ही गिर गया। लाइट समझ जाता है कि उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक हुआ। लाइट को यकीन नहीं होता। वो इस बुक को दोबारा ट्राई करना चाहता था। निगामियों से कहता है कि मैंने अपनी बुक गिरा दी है। वो उस पर हंसते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें पता है अब तुमने अपनी बुक कहाँ गिराई है? वो कहता है हाँ मुझे पता है, मैंने अपनी बुक इंसानी दुनिया में गिराई है। फिर वो दोनों दुनिया को जोड़ने वाले पोर्टल में कूद और डेथ नोट को ढूंढने लग जाता है। जब वो घर आता है तो उसकी माँ उसे अच्छे नंबर लाने की बधाई देती है और पूछती है क्या तुम्हें चाहिए? वो कहता है नहीं, जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल गया है। और वो डेथ नोट को देख के हंस रहा होता है। तभी अचानक रियुक उसके कमरे में आ जाता है और वो घबरा कर गिर जाता है। वो कहता है कि मेरा नाम रियुक है, मैं एक शिनिगामी हूँ और ये किताब मैंने यहाँ गिराई है। मुझे पता था एक न एक दिन मेरी मुलाकात तुमसे जरूर हो। जो मैंने किया, क्या तुम मुझे उसकी सजा देने आए हो? सजा नहीं। मानना पड़ेगा, पिछले 5 दिन में तुमने बहुत सारे नाम लिख दिए। बहुत से लोग तो इतने नाम लिखने से भी डरते हैं। हाँ, डेथ नोट पहले भी यहाँ गिराई गई है। एक बार डेथ नोट इंसानी दुनिया में गिरने के बाद वहीं की रह जाती है। यह अब तुम्हारी है। अब तुम इसे इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो, वरना तुम किसी और को दे दो। मगर उसके बाद मुझे तुम्हारी दिमाग से इसकी सारी मेमोरी मिटानी होगी। और हाँ, बता दूं, जो भी इस बुक को इस्तेमाल करता है उसकी आत्मा ना ही नर्क जाती है ना ही स्वर्ग। एक बात बताओ, तुमने दूसरे क्रिमिनल को एक्सीडेंट से क्यों मारा? अगर सारे क्रिमिनल हार्ट अटैक से मरने लगे तो लोगों को जल्दी पता चल जाएगा कि इसके पीछे कोई है। यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इस दुनिया से बुराई खत्म कर दूंगा और जब लोगों को पता चलेगा कि उन्हें कोई देख रहा है, वो सुधर जाएंगे और बुराई करने से डरेंगे और अच्छी जिंदगी जिएंगे। ऐसा करोगे तो अंत में सिर्फ तुम ही बुरे इंसान बचोगे। नहीं, मैं जापान के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता हूँ और उसमें भी टॉपर हूँ। मैं इस दुनिया का भगवान बनूंगा।